अजय महावर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने अभय वर्मा जी के इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें भारतीय सेना ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं ने समयबद्ध विद इन टाइमलाइन पूरी सटीकता, शौर्य, पराक्रम, साहस और मारक क्षमता के साथ लक्ष्य को हासिल किया। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को, सेना को, दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार की ओर से इस सदन की तरफ से यह धन्यवाद प्रस्ताव है। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन इसको धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक और सेनाओं तक पहुंचाए। ऑपरेशन सिंदूर ने सही मायने में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने दुनिया को यह बताया कि बाप तो बाप ही होता है, बाप तो बाप ही होता है। चाहे अटैक हो या डिफेंस हो, दोनों में ही प्रभावी रहे। सिर्फ 22 मिनट के समय में 9 आतंकवादी अड्डे ध्वस्त कर दिए जो उनके मुख्यालय थे। बड़े बड़े, जैसे मोहब्बत का बहावलपुर में हेडक्वार्टर था, लश्कर तैयबा का मुरीदके में, दोनों को साथ साथ उनके 9 आतंकवादी अड्डे तबाह कर दिए और 11 एयरबेस नेस्तनाबूद कर दिए। चाहे वो रहीम यार खान एयरबेस हो, सरगोदा हो, जकाबाद हो, भुलारी हो, और इसके साथ साथ किराना हिल्स और नूर खान एयरबेस पर जो चोट मारी है भारतीय सेना ने, वो चोट कहां कहां लगी, उसका दर्द कहां कहां हुआ, इसके दुनिया के सभी ताकतवर देशों ने लोहा माना है। और उसका असर, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा, सीधे तौर पर उनकी नाभि पर वो तीर लगा है और उसका असर उनके सरप्रस्त देशों को भी दिल और दिमाग पर हुआ है। आए अध्यक्ष जी, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आकर जवाब क्यों नहीं देते। कुलदीप जी कह रहे थे, अरे भाई रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने घंटों आकर के जवाब दिया, पर बहरों को सुनाई नहीं पड़ता है, बहरों को सुनाई नहीं पड़ता है। बार बार कह रहे, अरे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से, मैं दे रहा हूं, आप सुनो, सुनो, कान खोलकर सुनो। प्रधानमंत्री जी ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा है, दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए बातचीत नहीं की है। अब आपको सुनाई नहीं पड़ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, भारत के न्यू नॉर्मल समझ में नहीं आ रहे कि भारत अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर ही जवाब देगा। आतंकवादी हो या उसके सरप्रस्त देश, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। वो संजीव जी है नहीं, उन्होंने कहा, गद्दारों की बात कर रहे थे। अरे भैया, आपके ही एक मित्र ने बताया कि देश के गद्दार कौन हैं और किन के तार खालिस्तानियों से जुड़े हुए हैं, वो भी कुमार विश्वास जी ने, आपके साथी ने बताया। आपकी तो आदत बन गई है, आप हर चीज पर विरोध करते हो। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई तब भी आपने देश के नेतृत्व का मजाक बनाया। आप हर कठिन परिस्थितियों में दुश्मनों के साथ खड़े होकर के पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन का काम करते हो। और अभी बार बार पीओके कर रहे थे। 1971 का जब युद्ध जीता, जब 93,000 सैनिक बंदी बनाए गए थे और जब 15,000 वर्ग किलोमीटर जब भारत के पास जमीन आ गई थी, तब आपकी जो ए टीम बार बार आशीष शिव जी कह रहे थे, उन्होंने पीओके तो छोड़ दो, सब कुछ लुटा दिया और सिंधु जल का भी रिवाइव नहीं किया। जबकि भारत के प्रधानमंत्री जी ने
इसमें ऑपरेशन सिंदूर का जो पार्ट 2 है वो सिंधु जल योजना जो अभिशप्त बना भारत के लिए, अनैतिक वो समझौता था, उसको भी रिव्यू करने का काम अगर भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। सरेआम बाजारों में बम फूटा करते थे। 2003 से और 2014 के बीच की सरकार जो आपकी ए टीम थी, जिसकी मदद से आप चलते रहे, पहली सरकार बनाई, उसके गृह मंत्री जी लाल चौक जाने के नाम पर उन्होंने ऐसे बयान दिए जिससे देश को शर्म आ जाए। तो आपने कहा, घंटी 2 बार बज गई, बहुत कुछ कहना चाहता था, सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात को विराम करता हूं कि देखिए वो समय था जब बुलेट प्रूफ जैकेट और ताबूत के लिए आप इंपोर्ट किया करते थे। भारत ने 2.5 लाख करोड़ से 6,81,000 तक का बजट बना करके और आज 2-2 लाख पर ईयर बुलेट प्रूफ जैकेट भारत बना रहा है और 24,000 का एक्सपोर्ट कर रहा है। इन सब से आपकी आंखें चुंधिया गई हैं और देश के सम्मान को, गरिमा को चोट पहुंचाने का काम विपक्ष कर रहा है। मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इस सदन ने जो धन्यवाद भारतीय सेना को और प्रधानमंत्री जी को दिया है, इसके पक्ष और समर्थन में हम सबको इस सदन से संदेश भेजना चाहिए।